दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुरु प्रताप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रैवल जेनिक्स पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं हिमाचली हूं, बट मैं बॉर्न यहाँ पे हुआ हूं और ग्रो भी यहाँ पे हुआ हूं। बट हिमाचल से एक अलग ही कनेक्शन है क्योंकि वहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, और वहाँ पे मैं खुद 2 साल रह के आया हूँ। तो मेरी बहुत सी मेमोरी हिमाचल के साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है हिमाचल एक अपने आप में बहुत ही, जब हम नाम सुनते हैं हिमाचल का तो अपने आप में एक अलग अलग डेस्टिनेशन हमें हमारे माइंड में घूमने लग जाती हैं, चाहे वो मैक्लोडगंज हो, धर्मशाला हो, शिमला हो, सोलन हो, और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, चाहे मंडी हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हिमाचल का प्लान है ये पहले से प्री प्लान नहीं था, ये लास्ट मिनट प्लान है जो कि अभी बना है ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स। तो वहां पे अब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल। और आपको बताना चाहूंगा मेरी बहन फंस गई थी गुड़गांव ड्यू टू लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ था, उसके बाद एकदम से 2 दिन बाद लॉकडाउन अनाउंस हो गया था ऑल ओवर इंडिया। इस वजह से वो गुड़गांव फंस गई थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो फिर यहाँ पे आ गई गाजियाबाद, और अब उसको जाना है हिमाचल। तो हम उसको अपने साथ हिमाचल लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 1 साल 1 महीने से वो अपने घर नहीं जा पाई है, और उसका प्लान था कि वो मार्च में अपने घर जाएगी, बट ड्यू टू लॉकडाउन पेंडेमिक वो ट्रेवल नहीं कर पाई। बहुत इमोशनल मोमेंट होने वाला है क्योंकि वो भी बहुत मिस कर रही है अपनी फैमिली को लगभग 1-1.25 साल से। और ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट्स, कुछ फैमिली पर्सनल काम आ गए हैं हमारे, तो उस वजह से हम लोगों को हिमाचल जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये कोई प्री प्लान नहीं है, ये एक लास्ट मिनट प्लान है जो कि बना है आज ही। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ हिमाचल, वहां पे घुमाऊंगा आपको, अच्छी अच्छी जगह है, अपना गांव दिखाऊंगा। मेरा गांव ओयला है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर आता है। बहुत अमेजिंग जगह है ओयला। वहां पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है। एक हमारा प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जो 100 साल से भी पुराना मंदिर है। उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा अपने पिताजी की जुबानी। तो चलिए अब आपको हिमाचल घुमाने लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इस लॉकडाउन के अंदर। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि मैं काफी टाइम के बाद अपने घर जा रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक और ड्यू टू कोरोना मैंने मार्च में प्लान किया था घर जाने का। तो जस्ट मेरी कंपनी शिफ्टिंग और मेरी हॉलीडेज की वजह से, और फिर बीच में अचानक से कोरोना आ गया। तो मतलब अभी ये सब हुआ कि 1 साल हो गया मुझे घर गए हुए। मैं पिछली मतलब सितंबर में लास्ट ईयर अपना बर्थडे अपने घर पे सेलिब्रेट करके आई थी। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर 1 मंथ होने को आ गया है। तो फाइनली अब हिमाचल गवर्नमेंट ने एक न्यू गाइडलाइंस की है चालू, जो कि कोरोना के और पैंडेमिक के रिलेटेड है। तो फाइनली उन्होंने बॉर्डर खोले हैं, दिल्ली या इंटरस्टेट बॉर्डर्स जो हैं। तो फाइनली मैं घर जा रही हूँ और ये ट्रिप बहुत एक्साइटेड होने वाला है। देखो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड, इवन आई एम सो नर्वस। और ये काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट है कि मैं 1 साल के बाद अपने पेरेंट्स को देखने जा रही हूँ, और मतलब इवन कि अपने होम टाउन इतने टाइम के बाद जा रही हूँ। तो काफी ज्यादा मतलब आई हैव सो मेनी फीलिंग्स टुगेदर। सो लेट्स सी कि कल क्या रिएक्शन होने वाला है। आई विल बी एक्साइटेड और इमोशनल, डोंट नो, गॉड नोस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रात के 2 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। कार्स हमारी रेडी हैं, गियर लग चुके हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हिमाचल और घुमाते हैं आपको हिमाचल। इस जर्नी की शुरुआत करते हैं पूरे फन के साथ। आइए चलते हैं हिमाचल। और दोस्तों सफ़र में चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं पानीपत टोल एरिया के पास, और अब सोच रहे हैं कि टी ब्रेक ले लिया जाए, जिससे इस सफ़र में हमारी गाड़ियों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले और हमें भी रेस्ट मिले। तो इस सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे चाय ब्रेक के साथ। जल्दी से चाय पीते हैं और बढ़ते हैं आगे हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, हिमाचल।
दोस्तों सुबह के 8 बज गए हैं और मौसम बहुत ही बेहतरीन है। और अभी हम लोग रुके हैं ज़मींदारा। ये काफ़ी फेमस ढाबा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ज़मींदारा ढाबा काफ़ी फेमस है। रूपनगर रोपड़ के बाद आता है ये, लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलने के बाद। ये नियर टू अनंतपुर साहब भी पड़ता है। तो चलिए सुबह की चाय पीते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे हिमाचल अपने गांव की तरफ। अंबिका भी उठ चुकी हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं पंजाब को। और अब उनका टी ब्रेक का टाइम हो गया तो ज़मींदारा ढाबा पे रुकी हैं, जो कि अनंतपुर साहब के पास पड़ता है। तो चलिए अंबिका जी को भी जल्दी से क्विक ब्रेकफास्ट करवाते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों चलते चलते अब सुबह हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं ऊना की सब्ज़ी मंडी। और यहाँ से कुछ बढ़िया सी सब्जियां लेके बढ़ते हैं आगे अपने गांव की तरफ और फिर करेंगे एक बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट घर पहुंच के। तो कुछ सब्ज़ी फल ले लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हिमाचल ओयल मेरे गांव। लगभग 9 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग सेफली पहुंच गए हैं हिमाचल। जैसे कि आप देख रहे हैं सारी फैमिली आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा लॉकडाउन अनलॉक के बाद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। और फाइनली वो मोमेंट आ गया कि मेरी सिस्टर नेहा वो भी सेफली घर पहुँच गई, हम सब सेफली घर पहुँच गए हिमाचल। और अब वक्त हो गया है थोड़ा सा आराम करने का, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का। और उसके बाद मिलेंगे शाम को आपसे, जब फैमिली एक साथ बैठेगी और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगी हमारे साथ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फैमिली अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है और अपने एक्सपीरियंस बता रही है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। स्टे ट्यून। जय माता दी। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है हमारा गांव जो कि हिमाचल में लोकेटेड है। और ये है हमारा घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये जो आप खेती देख रहे हैं, खेत के अंदर ये हमने बाजरा बीजा हुआ है पशुओं के लिए, क्योंकि हमने एक गाय रखी हुई है। तो उस गाय के लिए हमने ये घर में ही थोड़ी सी खेती की हुई है बाजरे की, जिससे कि उसको खाने वगैरह की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और अच्छे से अच्छा उसको भोजन मिले। ये है हमारा घर गांव का जो आप देख रहे हैं। और पीछे हमने बना रखा है एक पोर्च जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही खुला डुला एरिया है ये। ईजिली आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, कुछ किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा, हम गाज़ियाबाद से चल के हिमाचल पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे नेहा अपनी फैमिली से मिली, बहुत अच्छा लगा उसको मिलके, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था। तो आइए अब सुनते हैं नेहा के माता पिता की ज़ुबानी कि उनको कैसा महसूस हो रहा है नेहा से मिल के। आइए सुनते हैं।
जैसे कि आज हमारी बेटी हमारे पास पहुंची है, हम बहुत खुश हैं इसके लिए। और ये मार्च महीने में आना चाहती थी अपने पास, लॉकडाउन लग जाने की वजह से ये वहां फंस गई थी। और फिर उसके बाद हम बहुत चिंतित हो गए थे और मैंने फिर अपने ब्रदर को फोन किया, इसके ताया जी को, तो वो अपने पास इसको ले आए आफ्टर 3 मंथ। तो उसके बाद हम थोड़े से निश्चिंत हो गए। तो अब लॉकडाउन में ढील मिलने के कारण और बॉर्डर जो है वो खुल जाने के कारण ये आज हमारे पास हमारी पूरी फैमिली आई है। मेरे ब्रदर हैं, मेरी भाभी हैं और हमारे बच्चे हैं, बहू है, सब हमारे पास पहुंच गए। आज हम इतने खुश हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। और उससे पहले हम इतने चिंतित थे कि हमें बहुत चिंता हो रही थी कि हमारी बच्ची कहाँ अकेले में रह रही है, और उसके लिए हम इतने परेशान थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। उसके लिए फोन पे ही बात होती थी। तो हमारी बेटी भी बहुत चिंतित थी हमारे लिए कि मेरे मम्मी पापा कैसे रह रहे हैं वहां पर। तो मेरे भाई साहब ने भी उस समय हमारा बहुत साथ दिया, डेली हमारे को फोन करते थे कि आप कैसे हैं, और हमारी आपस में बातचीत हो जाती थी, हम बच्चों का हाल पूछ लेते थे। तो बड़ों का आशीर्वाद उस समय हमारे साथ रहा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे भाई हर किसी को मिलने चाहिए। जैसे मेरे भाई और भाभी हैं, वो मेरे लिए इतने परेशान हो रहे थे कि मेरे मदर फादर ना होने की वजह से भी वो मुझे इतना मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे ब्रदर जो है वो एक रामचंद्र की तरह थे कि उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा और मेरी बहुत सेवा की हो। थैंक यू। और आपको कैसा लगा चाची जी? बहुत अच्छा लगा अपनी बेटी से मिलकर। तो दोस्तों थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया है, तो बहुत बहुत दोस्तों जैसा आपने चाचा जी को सुना, तो आइए मेरी मम्मी से भी सुनते हैं कि वो कैसा महसूस करती हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जैसा कि मेरे देवर ने कहा कि मेरा बड़ा भाई रामचंद्र की तरह है, ऐसे मैं कहती हूँ कि मेरा देवर भी लक्ष्मण की तरह है। ये लक्ष्मण की तरह ही मेरी बहुत सेवा करते हैं, और कहीं जरा सा भी दुख सुख होता है तुरंत मेरे पास पहुँच जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में रही थी तो मेरा देवर रात दिन मेरे साथ ही रहा था। वहाँ के लोग भी कहते थे कि लक्ष्मण की तरह है आपका देवर। इसलिए हम दोनों देवर भाभी में बहुत ज़्यादा प्यार है। हमें भी 1 साल बाद इनसे मिलने पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, हम अलग अलग फैमिलियाँ अलग अलग रह रहे थे, एक दूसरे की बहुत ही चिंता हो रही थी। अब मिलके हम सबको बहुत खुशी हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा, भगवान ऐसा प्रेम हर फैमिली के अंदर बनाए रखे। ऐसे प्रेम से ही जीवन आगे व्यतीत हो सकता है, वरना आज का टाइम आप देख रहे हैं कि हर किसी को सिर्फ मोह माया बची है, हर किसी को पैसे से मतलब है, किसी के अंदर प्रेम भाव रहा ही नहीं है। तो हम दुआ करते हैं कि इन परिवारों का प्रेम ऐसे ही बना रहे और इन सब की बहुत लंबी लंबी उम्र हो। दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, सारी फैमिली एक साथ बैठ गई है और वो अपने मन के विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और अब जो कोविड चल रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है हमारे देश के अंदर। तो आइए सुनते हैं कि क्या क्या उनके सुझाव हैं। मैं गाजियाबाद में रहता था, भाई गांव में रहता था, और रोज फोन पे हमारी बातचीत हो जाती थी। दोनों से एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते थे, लेकिन मन को तसल्ली नहीं होती थी कि जब तक मिल ना ले, जब तक आदमी को एहसास नहीं हो पाता था पूरा। इसलिए जो है लॉकडाउन हिमाचल में लगा हुआ था, बॉर्डर सील किए हुए थे। उसके बाद भी सेंटर के खुलने के बाद भी हिमाचल के बॉर्डर फिर भी बंद थे कि जो भी बाहर से आता था उसे या तो वहाँ का सर्टिफिकेट NOC लेके आना पड़ता था, उसके बाद में ये इंटर करने दिया जाता था। फिर भी नहीं तो वो जो है उसे क्वारंटीन कर दिया करते थे। इसलिए हम जिससे आ नहीं पाए, इसलिए जब 25 तारीख डिक्लेयर किया गया 10 तारीख को जो जाने आने के लिए सितंबर को जो है रजिस्ट्रेशन करके 15 तारीख तक कोई भी जा सकता है। उधर हिमाचल में मंदिर भी खोल दिए गए थे 10 तारीख से। इसी वजह से उन्होंने कहा था 15 तारीख तक के रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। बॉर्डर खोलने के बाद जब हमें पता लगा बॉर्डर खुल गए हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं बाद में पूरी फैमिली के साथ अपने गांव ओयला पहुंचा और भाई को फोन कर दिया कि हम गांव आ रहे हैं, जिससे उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से इंतजार किया और फिर हमारा अच्छे तरीके से वेलकम किया। और हम बहुत प्यार से एक दूसरे से जफ्फी डाल के मिले, बहुत ही दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए फोन पर ही बातचीतें होती थी और हम दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था।
अगर एक दिन फोन नहीं आता था, दूसरे दिन एकदम मॉर्निंग में फोन किया जाता था कि भाई साहब कैसे हाल है, आप सुनाइए। सारा हाल चाल पता किया जाता था परिवार का, जिससे मन में बहुत खुशी होती थी। भाई के प्रति भी बहुत खुशी थी, प्रेम भी बहुत था कि जब तक आमने सामने बैठ के बातें ना कर लें, जब तक इतना हमारे अंदर जो मन में शांति नहीं थी। जब हम गाँव आए तो हम बैठ के बहुत प्यार से आपसे बातचीतें कर रहे थे और बहुत ही प्यार से एक दूसरे को जिता रहे थे, जिससे जो हमारे मन को बहुत खुशी हुई। सारी फैमिली भी बहुत खुशी हुई और सब बहुत अच्छे तरीके से बैठ के फैमिली में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जिससे कि बहुत मज़ा आ रहा है गांव में आने का। लॉकडाउन खुलने के बाद हम बहुत खुश हैं। भी कुछ बताना चाहता है, उसके विचार भी ये आपके सामने रख रहे हैं। जी 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 जी। आज हम दोनों भाई मिले हैं पूरे परिवार के साथ। जब मुझे इनका फोन आया कि हम आज चल पड़े हैं रात को, तो जैसे ही सवेरे ये हमारे पास पहुंचे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो ये 12 वर्ष का वनवास बन चुका था कि हम एक दूसरे को नहीं तो 2-3 महीने बाद तो मिल लेते थे, लेकिन आज हम इतने 1 साल 2 महीने के बाद मिले हैं। तो हम आज इतने खुश हैं कि हम एक दूसरे को बता नहीं सकते कि आज हम कितने हैप्पी हैं। और हमें एक दूसरे से मिलके सारा लॉकडाउन का सारा कुछ हालचाल पता चला कि ये कहाँ कैसे रह रहे थे, मैं यहाँ कैसे रह रहा था। तो आज हम बहुत खुश हैं और इसके साथ ही धन्यवाद। तो दोस्तों आइए मिलके सुनते हैं चाची जी की और मम्मी के भी विचार कि उनको कैसा लगा एक दूसरे से मिलके। आइए सुनते हैं चाची जी से। मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी जेठानी से मिलके। और मम्मी से सुनते हैं कि उनको कैसा लगा चाची जी से मिलके। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है अपनी देवरानी से मिलके। हम दोनों देवरानी नहीं बहनें की तरह रहती हैं, हम बहनें ही है समझो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पूरे परिवार के अंदर कितना प्रेम है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इनका प्रेम ऐसी बनाए रखें और ये बहुत लंबी लंबी उम्र जिएं, जिससे कि इनका साथ हमेशा हमारे साथ, हम बच्चे हैं इनके, हमारे साथ इनका साथ हमेशा चलता रहे, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही हम आगे तरक्की कर पाएंगे। और इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए। इसी तरह अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊंगा अपने गांव के। तो प्लीज स्टे ट्यून और फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।